हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल DRXYZ में। तो दोस्तों, हम इस चैनल पर लेकर आए हैं क्लास 12 100 मार्क्स हिंदी का तीसरा चैप्टर संपूर्ण क्रांति से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे बाहर कोई क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी किए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? ऑप्शन ए राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन सी कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण की देन है। दूसरा प्रश्न, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 11 अक्टूबर 1902, ऑप्शन बी 8 अक्टूबर 1904 को, ऑप्शन सी 8 सितंबर 1903 को, ऑप्शन डी 18 अक्टूबर 1902 को। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 11 अक्टूबर 1902 को। तीसरा प्रश्न, जयप्रकाश नारायण की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 8 अक्टूबर 1979, ऑप्शन बी 7 जनवरी 1980, ऑप्शन सी 13 दिसंबर 1997, ऑप्शन डी 12 मार्च 1908। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 8 अक्टूबर 1979 को जयप्रकाश नारायण की मृत्यु हो गई थी। चौथा प्रश्न, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। पांचवा प्रश्न, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जापान। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब होगा ए अमेरिका। जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया है। छठा प्रश्न, यह उदाहरण किस पाठ से लिया गया है कि अपने देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके हम लोकतंत्र की स्थापना की है? ऑप्शन ए संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन बी सिपाही की मां, ऑप्शन सी प्रगीत और समाज, ऑप्शन डी पुरस्कार। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए संपूर्ण क्रांति। सातवां प्रश्न, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए जे कृष्णमूर्ति, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार जयप्रकाश नारायण है। आठवां प्रश्न, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन ए अनंत, ऑप्शन बी अभिमन्यु, ऑप्शन सी राहुल, ऑप्शन डी बाउल। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी बाउल। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। नौवां प्रश्न, जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी इटारसी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी सितवा दियारा, ऑप्शन डी लम्ही वाराणसी। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी सितावा दियारा, जो उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिला में फैला हुआ है। जयप्रकाश नारायण का जन्म यहीं हुआ, सितावा दियारा में। 10वां प्रश्न, बिहार के छात्र आंदोलन का जेपी ने कब नेतृत्व किया? ऑप्शन ए 1964, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1984, ऑप्शन डी 1994। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1974 ईस्वी को। जयप्रकाश नारायण ने बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व 1974 ईस्वी में पटना में किया था। 11वां प्रश्न, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण ने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक लिखी है। 12वां प्रश्न, जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए राजेंद्र शेखर सम्मान, ऑप्शन बी साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन सी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं ऑप्शन डी मैग्सेसे सम्मान एवं भारत रत्न। तो दोस्तों, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार सम्मान एवं भारत रत्न दोनों मिला था, ऑप्शन डी। 13वां प्रश्न,
किस पाठ में आया है, अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठीचार्ज करते हैं, गोलियां चलाते हैं। ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन सी हंसते हुए मेरा अकेलापन, ऑप्शन डी प्रगीत और समाज। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी ऑप्शन बी संपूर्ण क्रांति। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी संपूर्ण क्रांति। 14वां प्रश्न, विद्यार्थी और राजनीति निबंध किसका लिखा हुआ है? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। विद्यार्थी और राजनीति निबंध जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा हुआ है। 15वां प्रश्न, जयप्रकाश नारायण जी किस सन में अमेरिका गए हैं? ऑप्शन ए सन 1922, ऑप्शन बी सन 1920, ऑप्शन सी सन 1929, ऑप्शन डी 1902। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1922 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण अमेरिका गए थे। 16वां प्रश्न, दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? ऑप्शन ए सर्वोदय, ऑप्शन बी लोकतांत्रिक, ऑप्शन सी समाजवादी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए सर्वोदय। 17वां प्रश्न, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? ऑप्शन ए दल विहीन सरकार, ऑप्शन बी सरकार की गलत नीतियां, ऑप्शन सी लोक कल्याणकारी कार्यक्रम, या ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए दल विहीन सरकार भ्रष्टाचार की जड़ है। 18वां प्रश्न, 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए लालू प्रसाद यादव, ऑप्शन बी देवीलाल, ऑप्शन सी विश्वनाथ प्रताप सिंह, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। 19वां प्रश्न, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? ऑप्शन ए नेताओं के, ऑप्शन बी पुरानी पीढ़ी की, ऑप्शन सी नई पीढ़ी की, ऑप्शन डी कोर्ट के। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी नई पीढ़ी के। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य नई पीढ़ी के हाथों में है। 20वां प्रश्न, लेखक मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुका था? लेखक मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुका था? ऑप्शन ए ईश्वर अय्यर, ऑप्शन बी भगवान अय्यर, ऑप्शन सी गंगा बाबू, ऑप्शन डी दिनकर। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए ईश्वर अय्यर के साथ। लेखक मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुका था? तो ईश्वर अय्यर के साथ रुका था। 21वां प्रश्न, इन्हें समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया? ऑप्शन ए गांधी सम्मान, ऑप्शन बी अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन सी नोबेल पुरस्कार, ऑप्शन डी मैग्सेसे पुरस्कार। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी मैग्सेसे पुरस्कार। 22वां प्रश्न, जयप्रकाश नारायण अपनी जन्म पक्षधरता के कारण किस रूप में प्रसिद्ध हुए? ऑप्शन ए लोक गायक, ऑप्शन बी लोकनायक, ऑप्शन सी लोक प्रशासन, ऑप्शन डी लोक प्रेमी। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी लोकनायक। जयप्रकाश नारायण लोक नायक के नाम से प्रसिद्ध हुए। 23वां प्रश्न, संपूर्ण क्रांति क्या है? ऑप्शन ए भाषण, ऑप्शन बी निबंध, ऑप्शन सी कहानी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए भाषण है। संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है। 24वां प्रश्न, किसने कहा था अभी ना जाने कितने मिलो इस देश की जनता को और जाना है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। 25वां प्रश्न, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ? ऑप्शन ए अपोलो अस्पताल में, ऑप्शन बी श्री राम नर्सिंग होम, ऑप्शन सी पीएमसीएच पटना, ऑप्शन डी बिलिंगडन नर्सिंग होम। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी बिलिंगडन नर्सिंग होम में। 20वां प्रश्न, किसने कहा था अभी ना जाने कितने मिलो इस देश की जनता को और जाना है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। 25वां प्रश्न,
किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ? ऑप्शन ए अपोलो अस्पताल में, ऑप्शन बी श्री राम नर्सिंग होम, ऑप्शन सी PMCH पटना, ऑप्शन डी बिलिंगडन नर्सिंग होम। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बिलिंगडन नर्सिंग होम में दिनकर की मृत्यु हुई थी। 26वां प्रश्न, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? ऑप्शन ए डॉक्टर रहमान, ऑप्शन बी डॉक्टर इरफान, ऑप्शन सी डॉक्टर मकबूल, ऑप्शन डी डॉक्टर इजाज। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए डॉक्टर रहमान। 27वां प्रश्न, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? ऑप्शन ए स्वामी रामतीर्थ, ऑप्शन बी स्वामी सत्यदेव, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी स्वामी सजानंद। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्वामी सत्यदेव। स्वामी सत्यदेव का भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली जयप्रकाश नारायण को। 28वां प्रश्न, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? ऑप्शन ए आत्मानंद जी, ऑप्शन बी शिवानंद गोस्वामी, ऑप्शन सी सदानंद जी, ऑप्शन डी शारदानंद गुप्ता। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी सदानंद जी फ्री प्रेस के मालिक थे। 29वां प्रश्न, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए उमाशंकर दीक्षित को, ऑप्शन बी शीला दीक्षित को, ऑप्शन सी सुरेंद्र दीक्षित को, ऑप्शन डी हृदया नारायण दीक्षित को। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए उमाशंकर दीक्षित को। जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से पास की? ऑप्शन ए पटना कॉलेज, ऑप्शन बी पटना साइंस कॉलेज, ऑप्शन सी हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी बिहार विद्यापीठ। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी बिहार विद्यापीठ से जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा पास की। 31वां प्रश्न, लेनिन की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1932, ऑप्शन सी 1938, ऑप्शन डी 1924। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी। 32वां प्रश्न, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? ऑप्शन ए 1928 में, ऑप्शन बी 1927 में, ऑप्शन सी 1938 में, ऑप्शन डी 1924 में। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1924 में जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी बने। 33वां प्रश्न, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है? ऑप्शन ए सत्यकाम, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी उस जनपद का कवि हूँ, ऑप्शन डी मैला आंचल। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी मैला आंचल। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। 34वां प्रश्न, उन्नीस में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए कृष्ण वल्लभ सहाय, ऑप्शन बी अब्दुल गफूर, ऑप्शन सी अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन डी महामाया प्रसाद। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अब्दुल गफूर 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री थे। 35वां प्रश्न, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण को, ऑप्शन सी महाकवि जयसी को, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक को। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी। 36वां प्रश्न, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन ए लीलावती देवी, ऑप्शन बी अमरावती प्रभा, ऑप्शन सी प्रभावती देवी, ऑप्शन डी प्रभा सिन्हा। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रभावती देवी जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था। 37वां प्रश्न, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1952 में, ऑप्शन बी 1949 में, ऑप्शन सी 1947 में, ऑप्शन डी 1962 में। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। 38वां प्रश्न, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब मिला? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन सी 1978, ऑप्शन डी 1974। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1998 में जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न मिला। और 39वां प्रश्न, उर्वशी किसकी कृति है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी मोहन लाल महतो वियोगी, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर
उर्वशी लिखी है? 40वां प्रश्न, माटी की मूर्त रचना किसकी है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन सी गजानंद माधव मुक्ति बोध, ऑप्शन डी आरसी प्रसाद सिंह। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा माटी की मूर्त लिखी है। 20वां प्रश्न, दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए साहित्यिक रचना के लिए, ऑप्शन बी संगीत के लिए, ऑप्शन सी मूर्ति निर्माण के लिए, ऑप्शन डी उपन्यास लेखन के लिए। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, साहित्यिक रचना के लिए दिनकर जी प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए साहित्यिक रचना के लिए। 42वां प्रश्न, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? ऑप्शन ए समाज नायक, ऑप्शन बी देश नायक, ऑप्शन सी लोक नायक, ऑप्शन डी जन नायक। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लोक नायक। जयप्रकाश नारायण लोक नायक के नाम से जाने जाते हैं। 43वां प्रश्न, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? ऑप्शन ए इलाहाबाद में 5 जून 1977 को, ऑप्शन बी रांची में 5 जून 1975 को, ऑप्शन सी जमशेदपुर में 5 जून 1973 को, ऑप्शन डी पटना में 5 जून 1974 को। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पटना में 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण दिया। 44वां प्रश्न, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन ए बिट्टू, ऑप्शन बी किट्टू, ऑप्शन सी बाउल, ऑप्शन डी मोनू। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी बाउल। ऑप्शन सी बाउल जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम था। 45वां प्रश्न, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए 1973 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1976 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1974 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1977 ईस्वी में। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया पटना में। 46वां प्रश्न, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? ऑप्शन ए दीनदयाल, ऑप्शन बी हरसुध दयाल, ऑप्शन सी रामदयाल, ऑप्शन डी सर्वेश दयाल। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्या होगा? ऑप्शन बी हरसुध दयाल। हरसुध दयाल जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम था। 47वां प्रश्न, हरसुध दयाल जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम था। 47वां प्रश्न, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? ऑप्शन ए उसने कहा था, ऑप्शन बी जूठन, ऑप्शन सी संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन डी शिक्षा। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखा है। 48वां प्रश्न, 48वां प्रश्न, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन बी नोबेल पुरस्कार, ऑप्शन सी मैग्सेसे सम्मान, ऑप्शन डी गांधी सम्मान। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मैग्सेसे सम्मान से जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए पुरस्कृत किया गया और साथ ही उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। 49वां प्रश्न, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा पास की? ऑप्शन ए मैट्रिक की, ऑप्शन बी आईएससी की, ऑप्शन सी बीए की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आईएससी की परीक्षा बिहार विद्यापीठ से किया जयप्रकाश नारायण ने। 50वां प्रश्न, पुलिस के बड़े उच्च अधिकारियों ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? ऑप्शन ए दिनकर जी के, ऑप्शन बी बेनीपुरी जी के, ऑप्शन सी गोयना जी के, ऑप्शन डी दीक्षित जी के। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दीक्षित जी के मुंह से सुना। ऑप्शन डी। 51 प्रश्न, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते हैं? ऑप्शन ए पुराने ज़माने की, ऑप्शन बी नए ज़माने की, ऑप्शन सी अंडरग्राउंड ज़माने की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अंडरग्राउंड ज़माने की। तो जयप्रकाश नारायण अंडरग्राउंड ज़माने की मित्रता को ठोस मानते थे। 52 प्रश्न,
जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? ऑप्शन ए दिनकर जी को, ऑप्शन बी जवाहरलाल जी को, ऑप्शन सी रामनाथ गोयनक को, ऑप्शन डी गंगा बाबू को। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल जी को जयप्रकाश नारायण भाई कहकर पुकारते थे, ऑप्शन बी। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे दिया, एक बार जाकर अवश्य देखें। और मुझे पूरा विश्वास है आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आने वाले मेरे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो धन्यवाद, पढ़ते रहिए।